देखिए, बिहार में बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री का जो है हनुमत कथा चल रहा है। 13 से और 17 तक चलेगा नौबतपुर के तरेत पाली मठ में। और वहाँ पर जो है लगातार लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और जिसके बाद देखिए, बाबा का एक बयान आया कि जो है हिंदू राष्ट्र का जो है बिगुल जो है बिहार से ही फूका जाएगा। और जिसके दिन ही उसी दिन के रात में जो है नौबतपुर के शरासत गाँव में जो है भीमराव अंबेडकर जी का जो है प्रतिमा तोड़ दिया जाता है। ऐसा हमारे साथ माले के विधायक हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं इन सब सारी बातों पर। किस तरह से सर, जिस तरह से बाबा जो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनके कहने के बाद ही उसी दिन के रात में जो है इस तरह का घटना हो जाना। देखिए, बाबा तो देश में एक वो हैं, बाकी लोग जितने बाबा सब ढोंगी हैं। देख रहे हैं ना, राम रहीम से लेकर कई लोग जेल के सलाखों में हैं। वो एक ही मात्र बाबा है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं। इसने भारत को संविधान दिया, और कोई बाबा नहीं है। बाकी लोग हैं पखंडी लोग। नौबतपुर के जहाँ तक घटनाएं घटी है, तो जितनी निंदा किया जाए वो कम है। और जिसने भी तोड़ा है, ख़ास तौर से तोड़ने वाले तो उजागर हैं कि बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो दबंग जाति समुदाय के लोग सरासत के अंदर में हैं। ये लगातार कुरफात मचाते रहते हैं, उन्माद की राजनीति करते रहते हैं। और ये संभावना बनी हुई थी कि तरेत में मैंने तमाम अपराधी लंपट लोगों की जमात हो रही है। इसके जरिए से जोड़ने की कोशिश की है कि बड़ी घटनाएं हो सकती है, आने वाले दिनों में और भी बड़ी घटनाएं घटे। और इसके पीछे संदर्भ है कि उन्माद उत्पाद की राजनीति करके, दंगा फसाद की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके वहाँ पर फिर से 2024 के चुनाव को फतह किया जाए। अच्छा, ऐसा लगता है कि जिस तरह से बाबा को बुलाया गया है जो है धीरेन्द्र शास्त्री को, कहीं ना कहीं भाजपा का जो लोकसभा का चुनाव है उसका रणनीति तो नहीं है? निश्चित रूप से यही रणनीति है। वहाँ पर जुटान भी तो वही लोग होगा। वहाँ पर विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जुट रहे हैं, मनोज तिवारी जो दिल्ली के जो बीजेपी के अध्यक्ष वो जुट रहे हैं, जो उनका सारथी बन गए हैं। माननीय रामकृपाल यादव की जुटान हो रहा है, तो सब तो बीजेपी वाले ही जुटे थे। और इनके जरिए वो चाह रहे हैं, बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी जुटे हुए, इनके जरिए चाह रहे थे कि फतह हो जाए हमारा चुनाव। उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि भीड़ जुट जाए और जान जाएगी अगुवाई कर रहे हैं। और इसके जरिए चाहते हैं कि धार्मिक भावना भड़का के फिर से जो हम चुनाव जीत जाए। अच्छा सर, एक बात और, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाह रहे हैं लोग, ये लोग जो भी हैं? लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है वो लोकतंत्र पर आधारित संविधान है, जिसमें समानता बंधुत्व की बात करता है। ये बाबा साहब के संविधान है, तो आज हम बोल रहे हैं विधानसभा में गए हुए, बराबरी दिए हुए, बैठने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, कोई भेद नहीं है। और हिंदू राष्ट्र में गैर बराबरी व्यवस्था है, जो वर्ण पर आधारित व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब का संविधान जो है हिंदू राष्ट्र बनाने में बाधक है। और उनका 1925 से ही संविधान बना हुआ है। वो संविधान है मनुस्मृति, जिसमें यहाँ संविधान सभा बनाई गई और बाबा साहब को जिम्मेवारी दी गई। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुखर होकर बोला था कि दूसरा संविधान बनाने की क्या ज़रूरत है, पहला संविधान बना हुआ जिसका नाम मनुस्मृति है। तो पूरे देश के लोगों ने इसको खारिज कर दिया है कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ऊंच नीच और खाई की बात करता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय वैश्य की बात का, शूद्र सबसे निचले पैदान पर है। तो इसको लोगों ने खारिज कर दिया और बाबा साहब को जिम्मेवारी दी गई। बाबा साहब ने संविधान बनाया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी। बाबा साहब के संविधान जब बनी तो यहाँ पर राजे राजवाओं और जमींदारों की खात्मा हो गई। 51-52 में चुनाव हुआ और खात्मा हो गया। आज जो भी लोग जा रहे हैं, एक गरीब कमज़ोर आदमी भी जिनके पास पैसा नहीं है वो विधानसभा में जा सकता है। वो जाएगा कैसे? तो बाबा साहब के संविधान के बल पर। अच्छा, एक बात और सर, जिस तरह से वहाँ पे जो पहुँचे हैं बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, उनका जब बयान आता है कि बिगुल जो है हिंदू राष्ट्र का यहीं बिहार से फूका जाएगा, उसी दिन के रात में ऐसा घटना होना, ये कहाँ तक मैंने उसमें स्वाभाविक परिघटना है। स्वाभाविक बात है कि सबसे मजबूत किला के रूप में एनडीए सरकार थी यहाँ थी। बीजेपी एक तरह से सत्ता में थी और यहाँ पर नीतीश जी को हैंडल कर रहा था। 2024 के चुनाव में विपक्ष में हम लोग बने और सत्ता में एनडीए आई, जिसमें जदयू और भाजपा की सरकार बन गई। तो उसके जरिए उन्होंने कहा
हिंदू राष्ट्र के एजेंडा स्थापित कर दिया। हमारा जो बिहार विधानसभा है, जो लोकतंत्र के मंदिर, उसमें सरस्वती जी की मूर्ति बना दिया, जिसका हम लोगों ने मुखालफत किया। जो उर्दू भाषा, जो जमुना गंगा सरस्वती का उदाहरण वहाँ पर, उसको उन्होंने उर्दू शब्दों को हटा दिया वहाँ से, जिसका मुखालफत हुआ। लगातार उग्रवाद कर रहे थे, और तब जो है यहाँ पर जनता ने एक जो स्पष्ट जनादेश दी थी, वो एनडीए के पक्ष में दी थी, और अंततः बीजेपी को छोड़ कर भागना पड़ा। एनडीए खत्म हो गई और महागठबंधन की सरकार बना। 6 महीने के अंदर में ज़बरदस्त बौखलाहट है। सत्ता का सुख कैसे होता है? सत्ता में रहकर वो चाह रहे थे कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के एजेंडा स्थापित कर दे, अब उनको मिल नहीं रहा है टाइम। अब उसमें छटपटाहट है कि केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार बन जाती तो आसानी से हिंदू राष्ट्र बिहार में स्थापित कर सकते थे। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार का जो आने का जो सूचना हुआ था, जिसके बाद गांधी मैदान में किया गया था प्रोग्राम, लेकिन फिर नौबतपुर हो गया, आखिर नौबतपुर ही क्यों? नौबतपुर आरएसएस और बीजेपी का मजबूत गढ़ है, इसलिए सुरक्षित जगह पर रखा लोगों ने। यहाँ कुछ भी होगा प्रशासनिक तौर पर तो यहाँ दबाव हम झेल लेंगे, तो इसका चुनाव उन्होंने किया। अच्छा, बीजेपी का कैसे गढ़ है सर, ये बताइए। बीजेपी जैसे वहाँ से अभी देख रहे विधायक बीजेपी के पहले आते थे, अभी जो है रामकृपाल जी जीते हैं तो बीजेपी से ही जीते हैं ना, नौबतपुर से ही जीते। नवत और विक्रम जो है 2 सुरक्षित इलाका उनका है। तो कोई पटना जिला में बीजेपी की अगर गतिविधि अगर चलता है तो नवतपुर और विक्रम है, और कहीं भी नहीं। इस बार वो भी खत्म हो गया है। महागठबंधन बनने के बाद 6 की 6 सीट हम लोग जीत गए हैं, और इस बार मजबूती से है महागठबंधन ही जीतेगा जी। तो ये थे हमारे साथ माली के विधायक गोपाल रविदास जी। जिस तरह से सरासत में, नौबतपुर के सरासत में जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है तोड़ा गया, उस पर इनका क्या बयान था, आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।